Hi guys, I'm Pratha and welcome to today's video. आज हम बात करने वाले हैं वेस्ट साइड के परफ्यूम्स की. I know आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हो वेस्ट साइड के परफ्यूम रिव्यूज का and finally here I am to talk about them. दो डिफरेंट लाइंस की फ्रेग्रेंसेस मेरे पास हैं एंड दिस इज़ व्हाट द पैकेजिंग इज़ लाइक. मुझे इस बार वेस्ट साइड की पैकेजिंग बहुत पसंद आ रही है. Just beautiful packagings and this one is not unique but this one is pretty unique. ये इस तरह से open होती है and this is the cap. I just love these test tube bottle kind of situation here and I'm really liking this. और इस वाली line में there are more than 10 fragrances in this line and yep, same goes for this line. There are 4 fragrances in this line. ये वाली कार्डबोर्ड बॉक्स में आती हैं लेकिन ये ऐसी ओपन ही आती हैं. मैंने तो स्टोर से खरीदी थी तो ये इसी तरह से डिस्प्लेड थी. देयर वाज नो आउटर कवरिंग टू इट बट दीज कम्स इन कार्डबोर्ड बॉक्सेस. As far as the price is concerned, this bottle is for 295 rupees for 30 ml and in this one we have 50 ml for 595 rupees. Before I start with the ones that I have, वहाँ पे एक और कलेक्शन थी जिसको मैंने देखा. they were I think in the 90 ml bottles और उनका प्राइस अराउंड 990 या 95 कुछ था. तो सीधे सीधे हिसाब लगा लो 1000 रुपये की बॉटल थी. वो वाले जो परफ्यूम्स हैं उसमें बहुत सारे थे. there was matcha and then there was vanilla and apple then pistachio and I tried those fragrances. और वो वाली जो लाइन है वो ख्याली से इंस्पायर्ड फ्रेगरेंसेस हैं. they are not spot on dupes, they are not doing as good of a job as a dupe would do, but they are like somewhere on those lines. वो softer, lighter version हैं ख्याली की फ्रेगरेंसेस के. तो उनमें से आप कोई सा भी उठा लोगे ना तो वो ख्याली की फ्रेगरेंस. एक माचा वाला इज़ अ लिटिल डिफरेंट, वो ख्याली की किसी भी फ्रेगरेंस से मैच नहीं करता है. बट द रेस्ट ऑफ देम, स्पेशली द पिस्ताशियो, द ग्रीन वन, that was like a spot on dupe for like a lighter version of Khair Pistachio from Paris Corner. So that kind of a thing. तो अगर आपको वेस्ट साइड ही लेना है, if you really like वेस्ट साइड फ्रेगरेंसेस तो आप डेफिनेटली उस डायरेक्शन में जा सकते हो ख्याली के ड्यूप्स के लिए. बट I was like okay with them क्योंकि उनकी लॉन्जिविटी 2 घंटे से ज़्यादा की नहीं है. 1000 रुपये खर्च भी करोगे 2 घंटे से ज़्यादा लॉन्जिविटी भी नहीं मिलेगी. सो आई वॉज नॉट दैट इम्प्रेस्ड विद देम. और मैंने कई बार, और उनका एक कोको वाला वर्जन भी है, उसका कोई रिलेशन नहीं है ख्याली की फ्रेगरेंस से. दैट्स जस्ट अ फ्रेगरेंस ऑफ इट्स ओन और मुझे तो वो समझ नहीं आई. एंड अगेन देयर वाज अनदर लाइन विच वाज द केक एंड स्मोक वाली लाइन एंड वो वाइट कलर की बॉटल्स में वो फ्रेगरेंसेस आ रही हैं. अगेन दोज फ्रेगरेंसेस हैव एब्सोल्युटली नो कनेक्शन विद व्हाट दे आर क्लेमिंग टू बी. केक वाली फ्रेगरेंस तो बिल्कुल भी केक जैसी नहीं थी. इट वॉज जस्ट अ फ्रेश फ्रेगरेंस. सो या दैट इज़ व्हाट इट इज़. देन आप लोग, एक और लाइन है जो पीच वाली लाइन है, वो मुझे स्टोर में नहीं मिली. सो आई रियली कैन नॉट टेल अबाउट दैट. So let's move on to the ones that I actually bought. Let's start with Crush Vanille. इस लाइन में 4 फ्रेगरेंसेस थी. अगर मुझे वो क्लिपिंग अपने फ़ोन में मिल गई तो मैं साइड पे ज़रूर दिखाऊंगी. उन चारों फ्रेगरेंसेस को मैंने ट्राई किया. बाकी की 2 फ्रेगरेंसेस थी ना इसमें, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी, इसलिए I did not pick them up. As far as Crush Vanille is concerned, ये एक बहुत ही, ये थोड़ा सा ना अल्कोहली वर्जन है ज़ारा के हिप्नोटिक वनीला का. इसकी इंस्पिरेशन हिप्नोटिक पॉइजन से ली गई है फॉर श्योर. इट्स लाइक एन ओके फ्रेगरेंस, इट्स नॉट लाइक ब्लोइंग माई माइंड. वहाँ पे जब मैं ट्राई कर रही थी तो आउट ऑफ ऑल द फ्रेगरेंसेज ये वाली मुझे बेटर लग रही थी अमंग द वंस दैट आई हैड ट्राइड. तो मुझे ऐसा लग रहा था ये थोड़ी ज़्यादा विंटर अप्रोप्रिएट है. सो दिस इज़ लाइक अ नाइस नटी वार्म स्लाइटली वनीलिक फ्रेगरेंस. इसमें कोई स्वीटनेस नहीं है. इट्स लाइक एब्सोल्युटली नॉट स्वीट. तो ये एक यूनिसेक्स फ्रेगरेंस भी हो सकती है. इट हैज़ मोर ऑफ दैट हस्की नटीनेस टू इट. और मैं बिल्कुल भूल गई थी कि इसके बॉक्सेस जो हैं उन पे नोट्स मेंशन्ड हैं. सो लेट मी रीड इट आउट टू यू. इट हैज़ द ब्लेंड ऑफ कोकोनट एंड ट्रिलीन ओपनिंग टू द हार्ट ऑफ vanilla blossoms and ylang ylang. All wrapped in a warm base of vanilla, wood and tonka bean. So as I said, it has this husky powdery woodiness to it. Is it nice? Yes.
लेकिन इस पर्टिकुलर फ्रेग्रेंस के साथ प्रॉब्लम मुझे ये आ रही है कि आफ्टर स्प्रेइंग इट ऑन माई सेल्फ आई एम अनेबल टू स्मेल इट। ये बहुत ज़्यादा ना एकदम स्प्रे करते ही पहले तो अल्कोहल ही रहती है और फिर इतनी ज़्यादा क्लोज टू स्किन हो जाती है कि मुझे पर्सनली ऐसे लग रहा है कि माई स्किन सक्स इट अप, आई डू नॉट स्मेल इट आफ्टरवर्ड्स। तो ये बहुत ही, मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, स्किन स्मेलिंग गुड फ्रॉम विद इन वाला केस है। हिप्नोटिक पॉइजन बट लाइक अ वेरी वेरी लाइट स्किन सेंट काइंड ऑफ वर्जन ऑफ दैट। सो इट्स गोइंग टू बी योर पर्सनल चॉइस कि इसकी डायरेक्शन में जाना है या नहीं। इट्स अ नाइस फ्रेग्रेंस बट आई विश कि मैं इसको अपने ऊपर स्मेल कर पाती। लगाने के बाद मुझे सीरियसली इसमें से कोई प्रोजेक्शन या लॉन्जेविटी नहीं मिल रही है। Then in the same line we have Haze Vanilla, और Haze Vanilla के notes में हमारे पास है spicy burst of pink pepper and cloves enriched with smoky guaiac wood and roasted chestnut, settling into a warm base of vanilla, balsam and ambergris. Now as far as this fragrance is concerned, मैंने आपसे हमेशा बोला है कि विक्टोरिया सीक्रेट का जो स्मोकी एम्बर वाला फ्रेग्रेंस है वो एक बहुत ब्यूटीफुल ड्यूप है बाय द फायरप्लेस का, क्योंकि वो एक बहुत ही स्वीट स्मोकी वर्जन है एंड आई जस्ट लव दैट वन। बट आई हैव टू से वेस्ट साइड हैज़ डन दैट वन इन अ वेरी वेरी गुड वे। ये वाला हेज वनीला वाला जो फ्रेग्रेंस है, मुझे लगा नहीं था कि ये मुझे इतना इम्प्रेस करेगा, बट दिस वन हैज़ इम्प्रेस्ड मी सो मच। इट लास्ट्स ऑल डे ऑन मी फॉर सम रीजन। बस एक 5 सेकेंड की जो अल्कोहली ओपनिंग है, अगर आपने उसको इग्नोर कर दिया, देन दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी ब्यूटिफुल स्मोकी वुडी फ्रेग्रेंस फॉर द विंटर्स। कुछ जगहों पे जैसे कि हैदराबाद में गर्मी शुरू हो गई है लिटरली यहाँ पे, लाइक मैं अभी एसी चला के बैठी हूँ बिकॉज माई कैमरा शट्स डाउन बिकॉज ऑफ द हीट। बट यहाँ पे अभी अगर बाहर निकलो ना तो आप कार में एसी के बिना नहीं रह सकते। तो यहाँ गर्मी शुरू हो गई है, बट नॉर्थ इज स्टिल एक्सपीरियंसिंग कोल्ड। एंड फॉर ऑल माई गर्लीज आउट देयर जो कि नॉर्थ में रह रही हैं, जो कि विंटर्स अभी भी एक्सपीरियंस कर रही हैं, दिस इज योर वेल स्पेंट 600 रुपीज़ ऑन अ फ्रेग्रेंस लाइक दिस। मैंने सोचा नहीं था कि वेस्ट साइड की कोई भी फ्रेग्रेंस मुझे इतनी पसंद आई है। आपको पता है कि मैंने कभी वेस्ट साइड की फ्रेग्रेंसेस के बारे में कुछ बहुत अच्छा नहीं बोला है, but this one has completely taken my heart. Again I would like to say कि Replica's Fireplace का अगर कोई बेस्ट ड्यूप होगा मार्केट में so far, विक्टोरिया सीक्रेट वाला आपको मिलेगा भी नहीं। Go for this, या तो आपको वेस्ट साइड के स्टोर पे या ऐप पे या फिर टाटा क्लिक पे बहुत आराम से मिल जाएगी। Go grab this one, कुछ और लो मत लो, grab this one. Next one that I picked up is Whipped. मैंने आपको बताया है ऑलरेडी कि इस लाइन में 10 से ज़्यादा फ्रेग्रेंसेस थी, वो सब की सब मैंने ट्राई की और वो सारी ही मोस्टली फ्रेश फ्रेग्रेंसेस थी एंड आई वाज नॉट, फ्रेश भी थी और उसके साथ साथ जेनेरिक भी थी। आई विल बी वेरी वेरी ऑनेस्ट विद यू, सबकी ही बात कर रही हूँ मैं। वो थोड़ा बहुत फ़र्क वाली फ्रेग्रेंसेस लग रही थी, कोई थोड़ी ज़्यादा स्वीट एंड फ्रेश, कोई थोड़ी कम स्वीट एंड फ्रेश, कोई ज़्यादा एक्वेटिक। सो अब तो मैं नाम भी भूल गई उन फ्रेग्रेंसेस के। सो देयर वाज सम दैट आई वाज रियली ट्राइंग टू गेट अलोंग विद, लेकिन नहीं हो पाया। एंड द मोमेंट आई स्मेल्ड इट, आई वाज लाइक आई हैव फाउंड अ जेम फॉर यू गाइज। Oh my god, Whipped is a spot on dupe for Shirosa 71 from Sol de Janeiro. ये उसका एक लाइटर और सॉफ्टर वर्जन है, उसके जितना लॉन्ग लास्टिंग, क्योंकि वो तो मेरे ऊपर पूरा दिन लास्ट करता है, लेकिन वो है भी तो 3000 रुपये का बॉडी मिस्ट। दिस वन यू आर गेटिंग इन जस्ट 300 रुपये, 1/10 ऑफ द प्राइस। ओके, तो अगर उसके जैसा फ्रेग्रेंस, इफ़ यू just want to own something, इसको ओवर स्प्रे करना पड़ेगा आपको for sure to make it work, but this is so similar. It has that same salted caramelly vanilla in it. It is smelling like warm cookies. It's just beautiful and I'm really amazed कि how this one has very very less alcoholic feel to it, like literally just like 2% of alcoholic feel to it, लेकिन ये बहुत long lasting नहीं है। इसकी lasting power सिर्फ 1.5-2 घंटे की है। टेक दैट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। 3000 रुपये की चीज़ जब 300 रुपये में मिलेगी तो वो होगा ही, बट इफ़ यू वांट दैट DNA, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि शिरोसा 71 का ड्यूप होने चाहिए और सस्ते में चाहिए, गो फॉर विप्ड। डू नॉट गेट कन्फ्यूज्ड, जो नेक्स्ट वाला है ना वो ज़्यादा नाम से वैसा लगता है, सो डू नॉट गेट कन्फ्यूज्ड, इट्स द विप्ड that I'm talking about. And
I'll close down the discussion on this. Let's move on to the next one. The next one is buttercream. Buttercream देख के मुझे seriously लगा था कि this is going to be that creamy, buttery, fluffy kind of fragrance. And honestly saying, इन्होंने ना यहाँ पे एक lemon pound cake जैसी fragrance बनाने की कोशिश की, but they have drastically failed on that. इसका lemon थोड़ा ज़्यादा screechy, थोड़ा ज़्यादा it's too lemony for my liking. इन्होंने पता है क्या करने की कोशिश की? इन्होंने lemon meringue जैसी fragrance बनाने की कोशिश की है, जिसमें कि ये सिर्फ हाफ वेज सक्सेसफुल हो पाए हैं. सो इट्स काइंड ऑफ 50% स्मेलिंग लाइक लेमन मeringue, लेकिन इनका लेमन थोड़ा ज़्यादा स्क्रीची, थोड़ा ज़्यादा लेमनी जेस्टी हो गया है. तो अगर एक जेस्टी फ्रेगरेंस चाहिए और थोड़ी सी सॉफ्टनेस के साथ चाहिए, देन यू कैन गो इन द डायरेक्शन ऑफ दिस. लेकिन दिस इज़ नॉट समथिंग आई वुड पर्सनली वेयर. आई एम नॉट लाइकिंग इट दैट मच and I would actually pass on this one. कि जितनी sweetness और जितनी fluffy cake like facet इसका develop होना चाहिए था, वो बिल्कुल भी नहीं हुआ है. So I'll skip on this one. As far as the longevity is concerned, मैंने आपको बताया है कि ये fragrances ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं हैं. इनमें सिर्फ एक एक्सेप्शन है. ये सारी ही फ्रेग्रेंसेस 2-2.5 घंटे ही टिक रही हैं, उससे ज़्यादा नहीं टिक रही. और सिर्फ एक एक्सेप्शन है इन फ्रेग्रेंसेस में, वो है वनीला हेज, जो कि सबसे ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है. और इसका तो ऐसा केस है ना कि इट स्टिक्स अराउंड, और अगले दिन तक भी मैं अपने कपड़ों पे इसको स्मेल कर पा रही थी. तो मैं ये बिल्कुल क्लेम नहीं कर रही कि ये 24 घंटे आपके ऊपर टिकेगी, but yes, it has the potential of giving you easy 6 hours of longevity on your clothes. Coming down to the discussion of whether these are worth your money or not, I will just say कि अगर मुझे पिक करना हो इस सारे ही कलेक्शन में से, then I would pick Haze and Whipped. Another fragrance that I would really like to pick from their other जो ख्याली वाले dupes की जो line है, उसमें से I would pick Pistachio, but we have a better dupe in market, which is Whipped Cream Pistachio from Muse Beauty. तो if you want to consider this. अगर आपको West Side ही लेना है, then that is a different thing in itself. जो इनकी एक और लाइन है, उसमें सारे ही फ्लोरल्स लाइक फ्रूटी फ्लोरल्स का मिक्स था, which was okay but very very generic. तो उस लाइन में से भी मैंने कुछ नहीं पिक करना ज़रूरी समझा. And then there is that line of 001, 002. I was not really liking the aroma chemicals on them, क्योंकि वो पुरानी लाइन है. इन नई वाली फ्रेगरेंसेस में I can say कि aroma chemicals better हुए हैं compared to the previous years and the previous collections. एक और collection अगर वो ऑनलाइन मिल जाए इनकी, तो उसमें एक fragrance थी, I think it was Cherry Bomb or something. That is like a spot on dupe for the Fest Burning Cherry from Khayali. So if you want to go in that direction, you can do so. Peach वाली line अगर मुझे online कहीं मिल जाती है, I'll definitely try that. But for now, these are my 2 recommendations from this haul. And I hope you found this video helpful and you liked this video. I will see you in the next one. Till then, keep looking beautiful, keep smelling good. Have a great day all. Bye bye. Mwah.